हेलो बाजी, किधर? क्या मतलब किधर? दुकान में जा रही हूँ और क्या। ऐसे दुकान में नहीं जा सकती आप। क्यों? ये लाइन देख रही हैं? ये भी दुकान में जाने के लिए लगी हुई है। तो क्या हुआ, ये तो मर्दों की लाइन है। अगर औरतों की लाइन होती तो मैं लग जाती पीछे। बाजी, हम सुबह से यहाँ चीनी लेने के लिए खड़े हुए हैं। अगर हमें चीनी नहीं मिलेगी तो हम किसी को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन आप मेरे लड़की होने का तो कुछ एहसास करें ना। चीनी की किल्लत ने हमारे एहसास और जज्बात मार दिए हैं? क्यों? ऐसा क्या है चीनी में? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर है। चलें लगे लाइन में। बाजी आप इनको छोड़ें और अंदर आके चीनी ले जाएं। हाँ ठीक है। भी आ जाते पता नहीं कहाँ कहाँ से और लोग। भाई क्या कर रहे हैं? ये क्या बात हुई जी? हम इधर खड़े हैं, वो उधर चले गई है। ये क्या है? ये आइटम बम। क्या? हाँ? तुम मेरी जान के दुश्मन क्यों बनी हुई हो? इतनी ओवर एक्टिंग करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अगर ये आइटम बम होता ना तो तुम, मैं और इस वक्त पूरा इलाका उड़ चुका होता। ये ना चीनियाँ, और ये इस वक्त किसी आइटम बम से ना कम नहीं है। तुम्हारा भी ना हर काम में ट्विस्ट डालना जरूरी होता है। हाँ, क्योंकि यही तो पहचान है सैंडी मैंडी की। तुम इतनी चीनी क्यों उठा लाई हो? मैं तो चीनी पीती नहीं हूँ, मेरा वेट ज्यादा हो जाता है। तो पहले कौन सा कम है? क्या मतलब? तुम्हें मेरा वेट ज्यादा लगता है? हाँ बिल्कुल। ना करो मैंडी, कह दो कि ये मजाक है। तुम नहीं जानती ये बात मुझे किस कदर टेंशन में डाल सकती है। डालती है तो डाले, मैं क्या करूँ? तुम तो मेरी फिटनेस और ब्यूटी से ना हमेशा जेलस ही रहना। एक्सक्यूज मी, मैं और वो भी तुमसे जेलस? सोचना भी ना। डाल दिया ना मुझे टेंशन में। उठाओ ये चीनी और फेंको इसे, वरना मैं मोटी हो जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं इतनी लंबी लाइन में लगकर चीनी उठा कर लेकर आई हूँ। और वैसे भी इस वक्त ना तुमसे ज्यादा जरूरी ना ये चीनी है। क्या? जी बिल्कुल, बहुत नायाब है ये चीनी। और वैसे भी रोजे में मैं इतनी दूर से उठा कर लेकर आई हूँ, मैं तो थक गई हूँ। अब किचन में तुम उठा कर लेके जाओ, मुझे बहुत रोजा लग रहा है। 1 2 1 2 अरे मेरी कमर। 1 सैंडी क्या है यार, लाइटें बंद करो। सैरी से लेके अब तक तुम वर्जिश कर रही हो, सोने दो मुझे यार। तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना मुझे वहम में मत डालो। अब भुगतो। मैं क्यों भुगतूं? तुम खुद भुगतो, बल्कि मैं तुम्हें बताती हूँ। 1 2 1 चलो चलो निकलो यहाँ से। क्या मुसीबत है, मेरे घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ये नहीं होती ना तो घर में सुकून होता है। अब इसकी कसर रह गई थी बाकी। ये भी पकड़ो अपना मोबाइल। ये नहीं होती ना तो सुकून होता है। ऐसे सुकून तो तब भी नहीं होता। ये किसका फोन आ गया? हेलो, कौन? मैं सपना, जिसका कोई नहीं अपना। जी क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तो सबकी हूँ पर मेरा कोई नहीं बनता। तो मैं क्या करूं? मुझे ये सब क्यों बता रही हैं आप? अरे बाबा, ये तो मेरा इंट्रो था। असल बात तो मैं बाद में करूँगी। तो करे ना। करने देंगी तो करूँगी ना। मैंने आपको कब रोका है? आपने मुझे बोलने ही कब दी है? मैंने तो आपको बोलने से भी नहीं रोका। पहले आप ना चुप कर जाए, फिर मैं कुछ बोलूँ। अच्छा मैं कुछ नहीं बोल रही, आप बोलें। हेलो 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 हेलो। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आपने खुद ही तो कहा है कि चुप करें। मैंने आपको बिल्कुल चुप रहने को तो नहीं कहा ना। ओह,
उफ, सपना मुझे अब समझ आई कि क्यों नहीं है तुम्हारा कोई अपना। क्यों नहीं है मेरा कोई अपना? ये सब बातें छोड़ें और काम की बात करें। मुझे ना आपकी मदद चाहिए। इनफैक्ट मुझे नहीं, मेरे पापा को आपकी मदद चाहिए। मैं तो आपके पापा को जानती नहीं हूँ, तो उन्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? मैंने ना आपका नंबर आपकी दोस्त एनी से लिया है और उन्होंने मुझे बताया आप सब कर सकती हैं। लेकिन मुझे करना क्या है? अरे आप मिलेंगी तो मैं आपको बताऊंगी ना कि आपको क्या करना है। मैं कैसे मिलूंगी आपको? जैसे सबको मिलती हैं। मैं तो किसी को नहीं मिलती। पर हमें तो मिलने ना। आप मेरे दिमाग की दही मत करें, बस आ जाएं। दिमाग की दही? वो कैसे हो सकती है और कहाँ से मिलेगी? उफ, दोबारा फोन करती हूँ, मैं भी नहीं जान छोड़ूंगी। बैठिए। तो आप हैं मिस सपना? जिसका कोई नहीं अपना। आपको कोई शक? नहीं, मुझे क्यों शक होगा? आपके चेहरे से तो मुझे लग रहा है कि आपको मुझ पे शक है। मैंने ऐसा कब कहा? कहा तो नहीं, लेकिन मुझे महसूस हुआ है। उफ, आप बहस बहुत करती हैं। मैं तो सपना बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। जी पापा, मैं तो बस ये बस इसकी ऐसी आदत है और कुछ नहीं। हाँ, बहुत बुरी आदत है। अकलौती है ना, बस जरा लाडली है। मैं समझ गई। अब अपना और सपना, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोग को मुझसे क्या काम है? मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं है। नहीं, आपकी तस्वीरें खंभों पर लगी हैं कि मैं आपको पहचान लूं। मैं अपना शुगर मिल का मालिक हूँ, चौधरी अपना उर्फ मिठा। हाँ ओह, आप तो वो आप हैं जिनका आजकल बड़ा तस्करा है न्यूज में। जी जी, वो मैं ही हूँ। मैं आपका तो खुद इतना बड़ा नाम है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? बस क्या बताओ जी, मेरे लिए मेरा नाम और मेरी शोहरत ही अजाब बन गई। पुलिस और अदारे मेरे पीछे पीछे मुझे ढूंढते फिर रहे और मैं उनसे छुपता फिर रहा हूँ। तो आपने ऐसा क्या किया? वो जखीरा अंदोजी के जुर्म में मुझे पकड़ना चाहते हैं। क्यों? तो ठीक है ना, अगर शुगर मिल ऑनर जखीरा अंदोजी नहीं करेंगे तो गुजारा कैसे होगा? बेटा, हर बात डायरेक्ट नहीं बोलते। पापा बोलते तो ऐसे ही हैं, लेकिन अच्छा सॉरी ना। आप लोग अपनी बहस छोड़ें और ये बताएं कि मैं क्या करूं? हमें छुपने के लिए जगह चाहिए। जब तक ये केस ठंडा नहीं होता तब तक। मैं कहां से जगह दे दूं आपको? इस घर में, और मैं आपको इस काम का बड़ा माकूल मुआवजा दूंगा। कितना? 20 लाख। 20 लाख? हाँ 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 हाँ, 20 लाख। ओके। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सैंडी। मेरा दिमाग खराब ही कब था? हमेशा से ही खराब था। एक तो पहले ही मुल्क में चीनी का इतना फुकदान है और ऊपर से तुमने जरीरा अंदोज को घर बिठा लिए। तुम्हें पता हम कितना बुरा फंसेंगे। हमारे मुल्क में ना ऐसे कामों में कोई भी नहीं फंसता। सैंडी, कुछ अक्ल करो और निकालो इनको घर से। मैंडी, हम इनसे अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। रोजे भी अच्छे गुजर जाएंगे और ईद भी। हाँ, जेल में। अल्लाह ना करे तुम्हारे मुंह में खा। तुम ये सब छोड़ दो, मैं देख लूंगी। जब भी तुम पे कुछ छोड़ा ना तो हमेशा बहुत बड़ा नुकसान ही उठाया हमने। मैं तुम्हारे जाने पर ना ऐसे ही तुम्हें मिस करती हूँ। तुम नहीं होती ना तो बहुत सुकून होता है इस घर में। अच्छा जी, मैं नहीं होती ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे से बहस मत करो और जो मैं कह रही हूँ वही करो। ये लोग ज्यादा दिन नहीं रुकेंगे, बस 4-5 दिन यहाँ रहेंगे, उसके बाद किसी दूसरे मुल्क चले जाएंगे। हैं, दूसरे मुल्क चले जाएंगे? सारी फ्लाइटें तो बंद है मुल्क की, और ऊपर से कोरोना इतना फैला हुआ है, तो ये लोग कहाँ से जाएंगे दूसरे मुल्क? यार कहीं तो जाएंगे, लेकिन चले जाएंगे। अगर ना गए तो? मैडी, बस। फिर कोई नई मुसीबत पालेगी ये लड़की। वेरी गुड बेटा, शाबाश। पहली बार तुमने जिंदगी में भी अच्छा काम किया है। पापा, मेरा नाम है सपना, जिसका कोई नहीं अपना। ओहो, ये तुम क्यों कहती हो? ये क्यों कहती हो मेरा कोई नहीं अपना? मैं हूं ना। जब लोग मुझे चौधरी अपना कहते तो तेरा तो मैं बाप हूँ। क्यों कहती ना से? मत कहो। हाँ,
वो तो आप हैं ही मेरे पापा ना, मैं तो ऐसी डायलॉग बोलती रहती हूँ। डायलॉग बोलने का शौक है तो फिर एक्टिंग करो माधुरी की तरह। हाँ? तो एक्टिंग ही तो कर रही हूँ, और क्या कर रही हूँ पापा? अच्छा अब ये बातें छोड़ो और मेरी बात कान खोल के सुनो। कान खुले ही है पापा मेरे, ये देखिए। ओहो, मेरा मतलब है मेरी बात को गौर से सुनो। एक तो हर बात में तुम मेरी ग्रामर की गलतियां निकालनी शुरू हो जाती। हाँ? अरे पापा गौर से देखते हैं, सुनते नहीं है, इतना भी नहीं पता आपको। ओए सपना बस करो, मेरी बात सुनो। अब तुमने कुछ दिनों के लिए अपना बेटा सेल जो है ना उसको बंद रखा है। क्यों पापा? इसलिए हमारी फोन कॉल जो है उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हमारे फोन ऑन हुए तो पुलिस को हमारे ठिकाने का पता चल जाएगा और हमें आगे गिरफ्तार कर लेगी। ओके पापा वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जब तक ये रौला बुक नहीं जाता। फिलहाल तो पुलिस और मुख्तलिफ अदारे मुझे पकड़ने के लिए बहुत सरगर्म हैं। सरगर्म? उनका सरगर्म है? ओहो, मैं क्या करूं इस लड़की का? रिश्ता पापा। वो बुलाई सैंडी को। अब सैंडी ना दरअसल सो रही है, उसकी ना कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो फिर ये पैसे आप पकड़ ले। मैं? हाँ हाँ पकड़ ले, गिन ले, 20 लाख है पूरे। अब वैसे आप भी पूरे ही हैं। मैं कुछ समझा नहीं। समझ तो आपको सारी है, वैसे ही अनजान बनने की ना एक्टिंग कर रहे हैं आप। अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ बात करूं? देखिए जी, मैं कारोबारी बनता हूँ, मैं खुलडुल के बात करता हूँ। आपने जो बात कर रही है वो आप भी खुलडुल के कर लें। अब आपको शर्म नहीं आती? इसमें कैसी शर्म? वो अपने फायदे का तो सभी सोचते हैं। लगता है समझ नहीं आई आपको। मेरा मतलब है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए शर्म नहीं आती आपको? भाई इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? अपने फायदे के लिए तो सभी सोचते हैं। लेकिन इसमें आपके फ़ायदे से ज़्यादा आवाम का नुकसान है। वो कैसे? आपने कभी लोगों को लंबी लंबी लाइनों में लगकर चीनी के लिए ख्वार होते हुए देखा है? इतनी इतनी देर बाद मिलती है, और वो भी 1 किलो। देखो मैंडी, इसमें पापा का क्या कसूर है? ये तो गवर्नमेंट का काम है। इन्हीं का कसूर है। इन लोगों ने चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके आवाम को ख्वार कर दिया। आप काफी आवाम हमदर्द लगती है। क्योंकि मैं खुद आवाम हूँ। मैंडी अपना मुंह इस वक्त ना बंद कर ले, हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। और आप क्या बोले जा रही हैं? देखें मेरी बात सुने, मैं आप जैसे लोगों का साथ देखकर ना गुनाहगार बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं ये पैसे ना सैंडी को दे दूंगी। आप जाने और सैंडी जाने, मेरा इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसे ये लड़की ना हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। पापा मुझे खुद समझ नहीं आ रही, इसको इतना समझाया, इसको क्या मसला है? बेटा ये तो मुझे कहा नहीं आई हो। क्या हुआ पापा? ये जो सैंडी की सहेली नहीं है जो भी आई है, टींडी क्या नाम है उसका? मैंडी। और जो कुछ भी है ये बहुत खतरनाक है, बड़ा जहर है इसके अंदर। है? जहर है? क्या वो सांप है? ये सांप तो नहीं, लेकिन सांप से ज्यादा खतरनाक है ये। पापा मुझे तो नहीं पता था कि लोग भी सांपों की तरह जहरीले होते हैं। मैंने मिसाल दी है और मैंने उछाल दी। कि अपनी कच्ची जुगते बंद करो और मेरी बात सुनो। गौर से सुनो। बेटा बात से सुन लो। जी पापा बोले, क्या बात है? मुझे लगता है हमारा ये हरियाणा खतरे से खाली नहीं है। हाँ। क्यों, क्या हुआ पापा? ये सैंडी की दोस्त हमें फंसा देगी। फिर क्या करें पापा? हमें फौरी तौर पर यहाँ से निकलना होगा और कोई नया ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। कहाँ? चलते हैं किसी तपड़ी वासों के तंबू के नातों में जाके छुप जाते। पापा नहीं, रुके रुके, मुझे याद है मेरी एक दोस्त है, मैं उसको कॉल में लाती हूँ भी। वो कोई ना कोई घर का इंतजाम कर देगी, नहीं तो अपने घर में ही हमें रख लेगी। और तुमने अपने फोन को ऑन रखा हुआ था? जी पापा। और मैंने तुम्हें कहा था अपने फोन को बंद रखना। इस बारी लोकेशन ट्रेस आउट करके हमें उदारे मुख्तलिफ पकड़ने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से निकलने की बात करो, जल्दी करो। ओ बिल्कुल पापा, निकले, जल्दी करें जल्दी करें। पापा मुझे पैसे मिल गए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। जब जा रहे हैं ना, नहीं तो उनको पैसे किस चीज के लिए? चलो आओ चले। कहाँ? चले यहाँ से। जा तो रहे हैं यहाँ से। तो चलो ना। कहाँ? जहन्नम में।
जहन्नुम में पापा, मैंने जहन्नुम में नहीं जाना। वहाँ बहुत बुरा हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा। वैसे तो जो आपके हालात है ना, आप ही मुझे वहाँ जाते दिख रहे हैं, जहन्नुम में। कल कोई अक्ल की बात कर, मैं तेरा बाप हूँ, इस तरह की बात करी। पापा मैंने तो नॉर्मल सी बात की है। ये नॉर्मल बात है? जी नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है तो नॉर्मल कौन सी है? पापा क्यों टाइम वेस्ट करें, चले खुद तो मरेंगे, साथ मुझे भी मरवाएंगे। टाइम तो तुम खुद वेस्ट कर रही हो। मैं क्या करूं? माँ बेटो खुद तो अल्लाह के पास चली गई और ये नमूना मेरे पास छोड़ गई। मैंडी, ये पुलिस की गाड़ियों की आवाज है। नहीं नहीं, तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं नीचे। मेरे रिश्तेदार सायरन बजाते हुए क्यों आ रहे हैं? जाहिर सी बात है, मुजरिमों को पकड़ने के लिए आए तो सायरन बजाते हुए आएंगे। मैंडी, बोंगिया ना मारो और मुझे असल बात बताओ। नीचे पुलिस ही आई है, उस चौधरी अपना और उसकी बेटी सपना को पकड़ने। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तो गए। कहाँ? अब मुझे क्या पता, खुद तो वो गए ही हैं, साथ अपने दिए हुए पैसे भी ले गए हमसे। कैसे? अब वो देख लो, अलमारी से लेकर गए, अलमारी भी खुली हुई है। मैंडी, ये तो हमें भी चूना लगा गए, क्या करें? अब मैं क्या बताऊं, तुम खुद भुगतो। मैं अकेली कैसे भुगतूं? तुम भी तो मेरे साथ थी। अब मैं कहाँ थी, मुझे इसमें शामिल ना बिल्कुल ना करो। क्या करूं, क्या करूं? ऐसा करती हूँ, गायब हो जाती हूँ।